The question is maximum number of operation with the same score too. In the question, you'll be given with the array of integer nums, and you can perform any of the following operation until nums is having at least two elements. So, what are the three operations that you can perform? Is choose two elements from the front and delete them. Choose two elements from the last and delete them. Choose one element from first and one element from last and delete them. So, sum of score for the deletion would be the sum of two elements. Now, your task is to find the maximum number of operations that you can perform such that all operations have same score, and you have to return that maximum number of operations that you can perform. Let me make it more clear. क्वेश्चन में एक एरे गिवन होगा। एरे में स्टार्टिंग में कुछ भी एलिमेंट्स होंगे और हम लोग को फाइंड करना है दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन जो हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। सो दैट लाइक यहाँ पे अगर 1 2 3 हो 3 2 1, तो इफ़ हम लोग इसको डिलीट करते हैं फर्स्ट एंड लास्ट को, तो स्कोर क्या है 2 है। तो उसके बाद अगर हम कोई भी दो एलिमेंट चूज़ करते हैं अदर फ्रॉम द फर्स्ट, तो इसका स्कोर होगा 5। तो हम नहीं कर सकते क्योंकि स्कोर तो 2 चाहिए हम लोगों को। इफ़ एंड से चूज़ करते हैं इसका भी 5 है, ये भी नहीं कर सकते। इफ़ स्टार्टिंग एज वेल एज एंड से चूज़ करते हैं दैट इज़ 2 and 2, स्कोर क्या होगा 4 होगा। बट हम लोग ऑलरेडी डिलीट कर चुके विथ स्कोर 2, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर 1 कि हम लोग एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये डीपी से फॉलो होगा। क्यों? एक एग्जाम्पल के हेल्प से बताते हैं। यहाँ पे 1 है, 1 1 2 3 2 2 1 3 3। इसमें हम लोग फर्स्ट में लेट्स से इसको डिलीट कर रहे हैं, लेट्स से ये वाला। हम लोग के पास 3 ही ऑपरेशन दैट इज़ या अदर फ्रंट से 3 सम पॉसिबल है। इफ़ ये दोनों को चूज़ कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 4। अगर फ्रंट से चूज़ कर रहे हैं 2 तो हो जाएगा 2, और अगर एंड से ही बस चूज़ करें तो हो जाएगा 3 3 6। तो ये 3 सम ही पॉसिबल है। अब इन 3 सम के साथ हम कितने ऑपरेशन मैक्सिमम परफॉर्म कर सकते हैं? तो अभी हम ये दोनों को डिलीट किए। अब इसके बाद हम कौन से दो नंबर को डिलीट करें? विथ सम 4। इफ़ नॉर्मली हम लोग ट्रैवर्स करें तो यहाँ पे देखो इसका और इसका सम क्या है 3 है, हम लोग डिलीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 1 और 3 है, हम लोग ये भी डिलीट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग यही डिलीट कर दिए, तो हम लोगों का ये अभी हम लोग का 2 ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है, और ये अभी रिमेनिंग एलिमेंट है 2 3 2 2 1। अब हम लोग कुछ डिलीट कर सकते क्या? यहाँ पे 3 है समेशन, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 5 है, 5 है 3 है, और इन दोनों का 3 है, कुछ भी 4 नहीं है। तो यहाँ पे ऑपरेशन 2 ही हो गया। बट यहाँ पे जब हम लोग ये दोनों को रिमूव किए, इफ़ हम ये दोनों को रिमूव नहीं करते हैं, लेट्स से अभी ऐसा होता 2 3 2 2 1 3 3, तो अभी ये है हम लोग इसको और इसको डिलीट कर चुके हैं। तो अभी हम लोग यहाँ देखो एंड के एलिमेंट्स का भी तो सम 4 है। इफ़ अगर इसको हम डिलीट कर दें तो अभी हम लोग के पास रिमेनिंग आ रही ये है। इसमें से हम कुछ सम 4 वाले डिलीट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक और है। तो अभी क्या हुआ, हम लोग 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए। बट तभी के केस में क्या हुआ, हम लोग जैसे ये वाला परफॉर्म किया उसके बाद हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं कर पाए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि लाइक हम लोग कौन सा चूज़ करें। तो हम लोगों को सारा पॉसिबल वेज को एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि कौन सा वाला मेरे को मैक्सिमम आंसर दे रहा है पता नहीं चल रहा है ना। तो ये वाले टेस्ट केस से होता है कि हम लोगों को सारे पॉसिबल वेज को एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा और मैक्सिमम निकालना पड़ेगा। तो रिकर्शन तो कर नहीं सकते हम लोग, वो टाइम लिमिट एक्सीड कर देगा। दैट्स वाई डीपी करेंगे हम लोग। तो डीपी में क्या करेंगे, हम लोग सारे पॉसिबल वेज को चेक करेंगे कि 3 ही सम पॉसिबल है ना, तो 3 बार डीपी को कॉल करेंगे विद दिस 3 सम्स। तो फर्स्ट टाइम 4 के साथ कॉल करेंगे, तो हम लोगों का जो स्टार्ट एरे होगा ये होगा स्टार्ट टू एंड, लाइक फ्रॉम 1 to n-2 इफ़ n इज़ द साइज। तो इसके लिए आइदर चूज़ फ्रॉम द फ्रंट, या तो ये चूज़ कर लो या फिर ये दोनों चूज़ कर लो, या तो ये चूज़ कर लो और रिमेनिंग एलिमेंट्स में अगेन डीपी को कॉल कर लो रिमेनिंग एलिमेंट्स। सो जिसमें मेरा मैक्सिमम आंसर आ जाए वो हो जाएगा। सो दैट्स इट। लेट मी शो द कोड फॉर मोर क्लियरेंस। सो इस कोड में क्या किया, फर्स्ट एक डीपी ले लिया दैट इज इन क्रॉस इन का, जो कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट बताएगा। उसके बाद हम लोगों का एक फाइंड फंक्शन बनाया जिसमें स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट है, एक सम है, एज वेल एज द नम्स जो अभी हम लोगों के पास है।
तो फिर स्टार्टिंग इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंडिंग, तो हम लोग तो एटलीस्ट दो एलिमेंट हम लोग को चाहिए टू परफॉर्म एन ऑपरेशन। तो इफ अगर हमारे पास एक है या फिर एक से कम एलिमेंट है तो रिटर्न जीरो। आइदर ये या फिर वो वाला स्टार्टिंग टू एंड ऑलरेडी एक्सप्लोर हो गया है, -1 नहीं है तो रिटर्न कर दो, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट अगेन। उसके बाद आंसर को जीरो से इनिशियलाइज किया, उसके बाद देखा इफ स्टार्टिंग के दोनों नंबर का सम इज इक्वल्स टू सम, तो इट मीन्स हम ये दोनों को नंबर ले सकते हैं अभी, लाइक जो स्टार्टिंग में एज वेल एज स्टार्टिंग प्लस वन, ये दोनों नंबर को अभी डिलीट कर सकते हैं क्योंकि ये सम के इक्वल है। तो इफ इन दोनों को डिलीट कर दिए तो स्टार्टिंग विल इंक्रीज बाई 2, एंडिंग सेम होगा, और सम को कॉल करना है फिर नम्स। और फिर अगर एंडिंग से दो एलिमेंट सेम है सम के, तो फिर क्या करना है, हम लोग एंड -2 करेंगे क्योंकि एंड से दो एलिमेंट अब डिलीट कर दिए, स्टार्टिंग एंड सम एंड नम्स को पास कर देंगे। उसके बाद या फिर स्टार्टिंग एज वेल एज एंड का भी सम इज इक्वल्स टू सम, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट को 1 से इंक्रीज करेंगे एंड एंड को -1 से डिक्रीज करना है। उसके बाद फिर सम एंड नम्स को पास कर देना है एंड फिर इसको स्टार्टिंग टू एंड का जो भी मैक्सिमम आंसर है हम लोग के पास उसको जस्ट असाइन कर दिए। उसके बाद फिर हम क्या किए, एक सम लिए, हम लोग के पास तीन पॉसिबल सम है, दो फ्रंट के दो एंड के, नहीं ये है वन फ्रंट वन एंड, और दो एंड के, तो तीन सम ही पॉसिबल है। तो जो फर्स्ट टाइम कॉल किए ये सम वन के लिए कॉल किए, यहाँ पे सम वन के लिए कॉल है, फर्स्ट डीपी को इनिशियलाइज कर दिया -1 से, उसके बाद फिर सम वन के साथ कॉल किया। तो सम वन के साथ जब कॉल किया तो हम लोग जीरो और वन को ऑलरेडी ले चुके थे, तो हम लोग इसलिए 2 से n-1 तक कॉल किए। और जब ये सम थ्री के लिए कॉल हुआ तो 0 से n-3, क्योंकि हम लोग n-2 तक सम थ्री को ले चुके, दैट इज लास्ट टू एलिमेंट को हम लोग डिलीट कर चुके। उसके बाद फिर 1 प्लस आंसर किए, क्योंकि ये वाला जो है सम, ये वन ऑपरेशन तो हम लोग परफॉर्म कर चुके हैं पहले टू गेट द सम, इसलिए 1 प्लस आंसर किया। और यहाँ पे ये सम टू के साथ कॉल किए, तभी 1 n-2 पास की, क्योंकि 0 एंड n-1 हम लोग यूज़ कर चुके हैं वन ऑपरेशन, इसलिए वन ऑपरेशन जो हमने परफॉर्म कर चुके प्लस जो आंसर मेरे को मिला विथ रिमेनिंग एलिमेंट्स। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।